ये कहानी है एक शहजादी की, जिसकी फोटोग्राफी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शहजादी एलाइजा का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक खूबसूरत से किंगडम के करीब पहाड़ियों और दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा घर कॉटेज था, जहां एक गरीब मगर खुशहाल जोड़ा रहता था। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। उनकी पहली बेटी का नाम एलाइजा था, मासूम, खामोश और गहरी सोच रखने वाली। दूसरी बेटी उससे छोटी थी और दोनों माँ बाप की जान थी। बेटियां उन्हें बहुत प्यारी थीं, मगर कभी-कभी बाप के दिल में एक ख्वाहिश उभरती। काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। वक्त के साथ एलाइजा बड़ी होती गई। उसकी माँ उसे देखकर अक्सर कहती, मेरी बेटी, तू एक दिन शहजादी बनेगी। एलाइजा चुपचाप सुनती, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे ये बात उसके दिल में कहीं लिख दी गई हो। एलाइजा को फोटोग्राफी का जुनून था। वो अपनी क्यूट सी बिल्ली मनु के साथ जंगल, पहाड़ियों, फूलों और आसमान की तस्वीरें बनाती रहती। हर तस्वीर मेरी कहानी होती है। मनु, देखो आज आसमान कितना खूबसूरत है। उस वक्त किंगडम पर प्रिंस नियाज की हुकूमत थी और उनका बेटा प्रिंस शाहवीर अगला वारिस था। शाहवीर बहुत हैंडसम, बहादुर और शानदार शख्सियत का मालिक था। कई किंगडम्स की प्रिंसेसेस उस पर मरती थी, मगर शाहवीर का दिल किसी में नहीं लगता था। उसकी भी एक चुप सी मोहब्बत थी, फोटोग्राफी। एक दिन एलाइजा तस्वीरें बना रही थी कि उसकी नज़र दूर से आने वाली रॉयल सवारी पर पड़ी। एलाइजा सवारी के पीछे पीछे पैलेस के करीब पहुंच गई। उस दिन एलाइजा ने अनजाने में शाहवीर की बहुत खूबसूरत तस्वीरें बना ली, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा शहजादे के पास जाकर तस्वीरें दिखा सके। वो तस्वीरें वहीं छोड़कर चली गई। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। प्रिंस की दोस्त जोया ने वो तस्वीरें उठा ली और शाहवीर को दिखा दी। तस्वीरें देखते ही शाहवीर हैरान ये रह गया। तस्वीरें जिसने बनाई हैं, मैं उसी से शादी करूंगा। शहजादे, वो मैं ही हूँ। जब एलाइजा अपना भूला हुआ कैमरा लेने वापस आई और ये सब देखा, तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने आप से कहा, शहजादे सिर्फ अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं। एलाइजा एक पुराने दरख्त के पास रुककर सोच रही थी कि अचानक उसे दरख्त के बीच एक राज भरा सुराख या होल नजर आया। जैसे ही वो अंदर गई, एक और ही दुनिया में पहुंच गई, जहां रोशनी, रंग और परियां रहती थीं। एलाइजा, ये हम कहाँ आ गए? मनु, चुप रहो। तभी एक गुस्से भरी आवाज आई। वो परी रानी थी। कोई मेरी अच्छी तस्वीर नहीं बना सकता। एलाइजा ने हिम्मत करके कहा। मैं बना सकती हूँ। परियां हैरान रह गईं, लेकिन परी रानी ने इजाजत दे दी। जब एलिजा ने तस्वीर बनाई, तो परी रानी खुशी से मुस्कुराई। वाह, इतनी प्यारी पिक। ये मैं हूँ। ये तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का इनाम है। इनाम के तौर पर उसने एलाइजा को एक मैजिक गिफ्ट बॉक्स दिया और एक जादू भरे घोड़े पर बिठाकर वापस भेज दिया। सुबह उठकर एलाइजा ने गिफ्ट बॉक्स खोला। उसमें अनोखे और एडवांस्ड कैमरास थे। एलाइजा ने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू किया और हर जगह कामयाबी उसका मुकद्दर बनी। उसने अपनी बड़ी फोटोग्राफी शॉप खोल ली। शॉप में कुदरत, परियों और दुनिया भर की खूबसूरत तस्वीरें थीं, और उन सब के दरमियान एक तस्वीर प्रिंस शाहवीर की भी लगी हुई थी, क्योंकि एलाइजा के दिल के किसी खामोश कोने में आज भी प्रिंस शाहवीर के लिए मोहब्बत जिंदा थी। जब उन्होंने हर एक तस्वीर देखी, माँ की आंखों में आंसू आ गए और बाप का दिल फख्र से भर गया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत, जुनून और मोहब्बत से अपनी दुनिया बनाई है। मेरी बेटी, मुझे तुझ पर नाज है। आज मुझे किसी बेटे की कमी महसूस नहीं होती। एक दिन प्रिंस शाहवीर उस शॉप से गुजरा।
तस्वीरें देखकर उसे एहसास हुआ कि ये तस्वीरें वो पहले भी देख चुका है। उसी वक्त जोया का सच सामने आ गया। शावीर, मुझे तुमसे एक सच कहना है। वो तस्वीरें जो तुम्हें पहली दफा मिली थी वो मैंने नहीं बनाई थी, वो एलाइजा की थी। सच देर से आए, लेकिन आज आ गया। शावीर ने गहरी सांस ली और एलाइजा की तरफ देखा। शावीर, तुम्हें एलाइजा से बात करनी चाहिए। चुप रहो जोया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। प्रिंस ने अपनी माँ के साथ एलाइजा के घर रिश्ता भेजा। सब खुशी से मान गए। निकाह के दिन एलाइजा वाकई शहजादी लग रही थी और उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। मैंने कहा था मेरी एलाइजा, तू एक दिन शहजादी बनेगी, और आज वो दिन है। वो तस्वीरें मैंने बनाई और मैं चाहती हूँ तुम मुझे दिल से पसंद करो। मैंने तुम्हें दिल से ही चुना है। दोनों ने रॉयल डांस किया, जैसे हर लहजा और हर कदम एक कहानी बयान कर रहा हो। उनकी मुस्कुराहटें और नजरें सिर्फ एक दूसरे के लिए थीं। और इस तरह तस्वीरों से शुरू हुई कहानी एहसास और मोहब्बत के रंगों पर खत्म हुई।